राजा अश्वसेन एक बार अपनी राज्यसभा में बैठा हुआ था। उसी समय बंग प्रदेश के कुछ व्यापारी आते हैं, राजा के सामने हाथ जोड़ती हैं, निवेदन करती हैं, राजन, हमने आपका नाम है वह बहुत ज़्यादा सुना है और हमने ये भी सुना है आपको घोड़ों की बहुत ज़्यादा शौक़ है। आज हम आपकी सवारी के लिए एक बहुत ही अच्छे नस्ल का घोड़ा है वह आपके लिए लेकर आए हैं। घोड़े का रंग राता रंग है और खरगोश जैसे उसके कान हैं, लंबी पूंछ है, आँखों में तेज है। एक बार आप हमारे इस घोड़े पर दृष्टिपात करवाने की अनुकंपा करवाएं। यदि ये घोड़ा आपको पसंद आ जाए तो हम इस घोड़े को आपके चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। राजा घोड़े का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था। यह बात सुनते ही वह तत्काल अपने सिंहासन से नीचे उतर जाता है, व्यापारियों के साथ उस घोड़े का निरीक्षण करने के लिए आ जाता है। घोड़े की कद काठी रंग रूप देखकर राजा मोहित होना प्रारंभ हो जाता है और मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, ये घोड़ा यदि मैं खरीद लूँगा तो मेरे को सवारी करने का आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। राजा तत्काल अपने खजांची को आदेश देता है, ये व्यापारी घोड़ा लेकर आए हैं, जितना मुँह मांगे दाम मांगे उतना दिल खोल कर अपने खजाने से इनको देने के अंदर कोई प्रकार की देरी मत करना। व्यापारी लोग हैं वो भी अपने मन में खुश हो जाते हैं, हमारी जो यात्रा है वह यात्रा सार्थक हो गई है, सफल हो गई है और अब हम वापस हंसते हंसते अपने देश में जाकर किया हुआ कमाई का धन है उससे अपने परिवार का पालन पोषण आराम से करेंगे। व्यापारी लोग विदा लेकर अपने देश की ओर रवाना हो जाते हैं। राजा अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, चलो आज इस घोड़े की सवारी का आनंद लेते हैं। राजा घोड़े पर बैठकर जंगल परिभ्रमण करने के लिए निकल जाता है। बहुत दूर जाने के बाद राजा ने घोड़े को रोकने का प्रयास किया और जो ही लगाम को खींचता है और वह घोड़ा तो और ज़्यादा तीव्र गति के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। राजा बार बार रोकने का प्रयास करता है, जितना रोकने का प्रयास करता है वह घोड़ा उतने ही तेज़ी के साथ के अंदर और ज़्यादा दौड़ना प्रारंभ कर देता है। राजा चिंतित हो जाता है, क्यों व्यापारी आए, क्यों घोड़ा खरीदूं और क्यों पैसे को बर्बाद करूं, क्यों अपने जीवन को संकट में डालूं, पर अब करूं क्या। जीवन को बचाने का कोई सामने मौका भी नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं अपने जीवन से कैसे अपने आप को बचा पाऊंगा, बड़ा समस्या का समय आ गया है। क्यों नहीं इस घोड़े को छोड़कर मैं छलांग लगाकर अपने जीवन को बचाने का प्रयास करूं। राजा ने तत्काल लगाम को ढीला छोड़कर कूदने का प्रयास किया। उसी समय घोड़ा है वह अपने पैरों को थाम लेता है। जो ही घोड़ा रुकता है राजा के जी में जी आता है, पर थक गया था, चकनाचूर हो गया था। राजा घोड़े से नीचे उतरता है, महाभयानक प्यास है वह लगनी प्रारंभ हो जाती है। इधर उधर देखता है, एक किसान खेत के अंदर काम कर रहा था। उस किसान के पास जाता है और कहता है, किसान भाई प्यास लग रही है, पानी हो तो पिलाओ। किसान के पास के अंदर मिट्टी का घड़ा था, उसमें ठंडा ठंडा पानी भरा हुआ था। वह एक गिलास निकालकर राजा के चरणों में समर्पित करता है। राजा जब उस गिलास को अपने मुंह के लगाता है, एक घूंट पानी लेता है, वह पानी राजा को अमृत के समान लगता है। वह अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, ऐसा अमृत जैसा पानी आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं पिया। ये बेचारा किसान कितना गरीब है,
इसका भी मेरे को भला करना चाहिए। इसने मेरे को अमृत जैसा पानी पिलाया है। राजा ने कहा, मैं नगर का राजा हूँ, कभी नगर में आए तो मेरे से मिलना और तेरे जीवन का दुख है वह मैं दूर करूँगा। राजा अपने घोड़े के पास आता है, समझ जाता है ये घोड़ा आंवली बाग का घोड़ा है। लगाम खींचोगे तो ये दौड़ेगा, लगाम छोड़ोगे तो ये रुकेगा। राजा राजमहलों में आकर अपना राज्य का संचालन करना प्रारंभ कर देता है। लंबा समय निकलने के पश्चात वह किसान एक बार शहर में जाता है। सोचता है, चलो राजा से भी मिलकर आ जाऊं, जिसने मेरे को कहा था तुम मेरी राज्यसभा में आना, मैं तेरे को जो मांगेगा वह दूंगा, तेरे को खुश कर दूंगा। जाता है और कहता है, क्या राजन आपने मेरे को पहचाना? मैं वही किसान हूँ जिसने आपको जंगल के अंदर मरते हुए को बचाया था। ठंडा ठंडा पानी आपको मैंने पिलाया था। यह बात सुनते ही राजा को वह दिन, वह समय, वह परिस्थिति अपने आप याद आनी प्रारंभ हो जाती है। राजा मन में विचार कर रहा है, उपकारी के उपकार को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। राजा ने तत्काल अपने पास के अंदर बहुत बड़ा 10 एकड़ के अंदर चंदन का बगीचा था, वह बगीचा उस किसान को सौंप देता है और कहता है, इस बगीचे की रक्षा कर और अपने जीवन का अच्छी तरह से यापन कर। किसान तत्काल रवाना होता है, 10 एकड़ के बगीचे के अंदर आता है और वहाँ देखता है बहुत सारे पूरे जंगल का जंगल है, चंदन के पेड़ों से भरा हुआ है। पर वह किसान ठहरा, चंदन क्या होता है उसको पता नहीं था। सोचा, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इनको काट कर जला कर कोयले बनाकर बेचूंगा तो मेरी ज़िंदगी तो आराम से निकल जाएगी। प्रतिदिन 10-10 पेड़ काट कर कोयले बनाकर बेचना प्रारंभ कर देता है। देखते देखते कुछ ही वर्षों के अंदर सारा जंगल है वह साफ हो जाता है। केवल 100 पेड़ चंदन के बाकी रह जाते हैं। राजा अपने मन में विचार करता है, वह किसान सुखी हो गया होगा, चलो एक बार उस किसान को देख कर आते हैं। राजा अपने चंदन के बगीचे में आता है। दूर से जब काला काला धुआं उड़ता हुआ देखता है, राजा चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, ये क्या हो रहा है। पास में जाता है, किसान ने राजा को आते हुए देखा। तत्काल वह राजा का सम्मान करने के लिए दौड़कर सामने आता है। राजा ने कहा, अरे ये क्या कर रहा है। उसने कहा, राजन आपकी कृपा से मेरा इतने वर्षों का जीवन है वह आराम से निकल गया और यह पेड़ काट काट कर मैंने कोयले बना बना कर बेच बेच कर अपना जीवन शांति से व्यतीत कर लिया। अब आप यदि मेरे को एक उपवन और सौंप दे तो मेरी ज़िंदगी है वह आराम से निकल सकती है। यह बात सुनकर राजा मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है और कहता है, ठहर जा, वह जो पेड़ है उसकी एक टहनी तोड़ कर लेकर आ। उस टहनी को बाजार में ले जाकर बेच, फिर वापस मेरे पास में आना। वह एक टहनी तोड़ता है, बाजार में जाता है। चंदन की खुशबू से सारा बाजार है महकना प्रारंभ हो जाता है। लोग उस चंदन को खरीदने के लिए दौड़कर आते हैं। 5000 रुपये के अंदर वह एक झाड़ी का है, वह बिकती है। किसान की आंखें खुल जाती है, ये क्या, इतना महंगा। वापिस आता है और निवेदन करता है, राजन मेरे को इतनी रकम मिली है। राजा ने कहा, ये चंदन का जंगल था, जंगल का उपवन था और तुमने केवल कोयले बना बनाकर सारे चंदन को समाप्त कर दिया। यदि इस चंदन का तुम सही उपयोग करता तो आज तो मालो माल बन जाता। यह बात सुनकर वह आश्चर्य के साथ राजा की तरफ निहारना प्रारंभ कर देता है और कहता है, राजन मैं मूर्ख हूँ तो आप महामूर्ख हैं, जो मेरे को बिना बताए इतना बड़ा उपवन सौंपा है। आप जैसा महामूर्ख इस दुनिया के अंदर और कोई मिलेगा क्या। राजा यह बात सुनकर
और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। अपने आप को महामूर्ख की उपाधि प्राप्त करते हुए महामूर्ख बनना अपने आप को ही अपनी अज्ञानता प्रकट करवाना है। मूर्खता सबसे बड़ा अभिशाप है। आचार्य भूपेंद्र।